स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए बढ़ते हैं आगे। आज दिन के निचले स्तर पर बाजार बंद हुए। निफ्टी 73 अंक फिसलकर 22,400 के पास बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी भी दिन की ऊंचाई से फिसलकर 48,060 के करीब सपाट रहा। कैसा रहा बाजार में एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो इस हफ्ते निफ्टी ने 2 हफ्ते के उछली स्तर को छुआ, लेकिन गेंस को होल्ड नहीं कर पाया। लाल निशान में आके क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर इसे चार्ट पे देखा जाए तो 22,600 से 22,800 ये 200 पॉइंट का जो रेंज है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वही 200 पॉइंट का रेंज है जहां पे पिछली बार हमें एक बहुत ही अच्छा गैप डाउन दिखा था। तो इसलिए जब तक इसे पार करके ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ के नेगेटिव सेंटिमेंट बरकरार रहता हुआ नजर आता है। अब अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। साथ ही साथ अगर सेक्टर वाइज भी देखें तो यहाँ पे सबसे टॉप सेक्टरल लूजर हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स नजर आता है, जिसने के 8 मंथ के लो लेवल को भी छुआ है। इसके अलावा दूसरे इंडेक्सेस देखें तो निफ्टी मेटल ने एक्चुअली 2 मंथ के हाई लेवल को छुआ था, लेकिन निफ्टी की तरह ये इंडेक्स भी होल्ड नहीं कर पाया और लाल निशान में आके बंद होता हुआ नजर आया। सिमिलर स्टोरी निफ्टी एनर्जी की भी है, क्योंकि इस इंडेक्स ने भी कुछ 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर को छुआ था, लेकिन ये भी सड़क के नीचे लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। निफ्टी बैंक की स्पेशली बात करें तो काफी अच्छी वॉलिटिलिटी दिखाई है, लेकिन ये इंडेक्स भी हमें लाल निशान में ही बंद होता हुआ नजर आया। अगर चार्ट पे देखें तो इंडेक्स ने एक्चुअली 9 मंथ के लो लेवल को भी छुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इरडा के तौर पर देबाशीष पांडा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में अगला इरडा प्रमुख कौन हो सकता है, इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, बताएं। देखिए, आईआरडीए के चीफ देबाशीष पांडा का आज 3 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से 3 साल का जो कार्यकाल है काफ़ी इवेंटफुल रहा। कई सारी चीज़ें जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हुई और जिसकी शुरुआत रेगुलेटर के द्वारा की गई थी। सबसे पहले अगर मैं हिट्स एंड मिसेस की बात करूं तो जो कमीशन स्ट्रक्चर होता है उसमें बदलाव किया गया। पहले सेगमेंट वाइज कमीशन दिया जाता था, तो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की जो लिमिट है वो आईआरडीए ने तय कर दी, जिसमें कंपनियों को पूरी छूट दी गई कि कुल खर्चा 30% तक रखे और बाकी सेगमेंट में वो खर्चा तय कर सकते हैं। इसके अलावा आधे दर्जन से ज्यादा जो नई कंपनियों को लाइसेंस दिए गए। आखिरी बोर्ड मीटिंग के अंदर भी नई री इंश्योरेंस कंपनी, जो प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एफडीआई को जो पुश था वो नए चेयरमैन के द्वारा ही उसकी वकालत की गई थी, उसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें बजट में हमने ऐलान देखा था कि एफडीआई लिमिट 74% से 100% की गई है। उसके अलावा बीमा ट्रिनिटी का जो प्रस्ताव, जिसमें बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक, ये 3 जो नए इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत थी। बीमा सुगम जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा, जिसमें एक तरह से यूपीआई मूवमेंट इंश्योरेंस के अंदर, जहां पे आप बीमा खरीद सकते हैं, बीमा से जुड़ी हुई सर्विसिंग, तमाम चीजें जो है वो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के जरिए होगी। हालांकि इसको शुरू होने में कुछ वक्त लगेगा। इसके अलावा जो 60 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन थे, वहां पर रेगुलेटर के द्वारा नियम लाया गया कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है वो 10% से ज्यादा नहीं बढ़े। यूज एंड फाइल, यानी कंपनियां पहले कंपनियां प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है और उसके बाद में रेगुलेटर की मंजूरी ले सकती है। और इंश्योरेंस फॉर ऑल, यानी देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाने के मकसद से इंश्योरेंस फॉर ऑल की शुरुआत जो भी है वो मौजूदा रेगुलेटर चेयरमैन देबाशीष पांडा के द्वारा की गई। लेकिन कुछ चुनौतियां भी रही, जिसमें एक था कि बीमा सुगम प्लेटफॉर्म जो शुरू नहीं हो पाया, जिसके अंदर थोड़ा डिले रहा। इसके अलावा जो कंपनियों को टारगेट दिए गए प्रीमियम बढ़ाने के, वो उस पे कंपनियां खरी नहीं उतर पाई और इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है उसमें कुछ गिरावट देखने मिली। आगे चल के जो हमें चीजें देखनी होगी, बीमा ट्रिनिटी किस तरह से आती है, इसके अलावा रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी, आईएफआरएस के जो अकाउंटिंग नियम है, आरबीसी फ्रेमवर्क, और ये तमाम चीजें भी जो है रेगुलेटर के द्वारा देबाशीष पांडा के द्वारा शुरुआत की गई। तो अब जो है बड़ा सवाल यह है कि देबाशीष पांडा का उत्तराधिकारी कौन होगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा एप्लीकेशन मंगाई गई है और कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 प्रमुख दावेदार है नेक्स्ट आईआरडीए चेयरमैन के। सबसे पहला नाम है श्रीराम तारानी कांति, जो कि मौजूदा वक्त में डायरेक्टर है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, आईएएस अधिकारी है।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं आईआरडीए के 2011 से 2016 तक आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए। गिरधर अरमाने फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी, फॉर्मर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी, ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हुए, ये भी हैदराबाद से हैं और आंध्र प्रदेश से आते हैं और आईआईटी मद्रास से एमटेक करा हुआ है। मौजूदा रेवेन्यू सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ का भी नाम माना जा रहा है, क्योंकि जून के अंदर अजय सेठ का सुपर एन्यूएशन है और पिछली बार हमने देखा था कि 11 महीने बाद नए चेयरमैन की नियुक्ति हुई थी। तो क्या इस बार भी अगर कुछ वक्त बाद नियुक्ति होती है तो अजय सेठ का भी नाम है और फाइनेंस मिनिस्ट्री में अजय सेठ का भी काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ये 3 बड़े नाम जो है वो उत्तराधिकारी के तौर पे देखे जा रहे हैं देबाशीष पांडा के। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।